सुदामा जैसे परम पवित्र ब्राह्मण तपस्वी है, वे नित्य भगवान का दर्शन करते रहते हैं। सुशीला ने कहा, ये तो आप मन से मिलते हो प्रभु से, कभी कभी प्रत्यक्ष मिलन भी होना चाहिए। एक बार आप सशरीर द्वारिका में जाइए और जाकर के उनसे मिला। वह द्वारिका के राजा है, हमें कुछ देंगे। हमारे भी बच्चे भूखे रहते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। मुझे मेरे बच्चों की दुर्दशा देखी नहीं जाती स्वामी। कुछ तो उपहार आपको देंगे, कुछ दक्षिणा तो देंगे, जिससे कुछ दिन तो हमारे निकलेंगे ना। एक बार आप जाए। सुदामा ने कहा, मैं नहीं जा सकता सुशीला देवी, मैंने नियम लिया है कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं। कोई मन से अगर मुझे दे जाए, घर दे जाए मन से, उसको मैं स्वीकार करूं, लेकिन मैं किसी के द्वार पर मांगने नहीं जा सकता। कोई दे जाता तो भोजन बन जाता, भोग लगा के खा लेते, नहीं देता तो बस कृष्ण कृष्ण गाते रहते। ऐसा सुदामा का परिवार। सुशीला ने कहा, मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, मैं तो आपको मिलने के लिए भेज रही हूं। वह हजारों नेत्र वाले हैं, आपका हाल देख के समझ जाएंगे, मांगना नहीं पड़ेगा स्वामी। दे तो ठीक है, वरना आप मिल के आ जाना, मांगना नहीं। मैं भी ये नहीं कहती कि आप अपना नियम तोड़ो, आप अपने नियम पर रहिए, केवल मिल आओ आप। सुदामा ने देखा कि ये मेरी पत्नी हर बात मानती है, क्यों नहीं, एक बात तो मैं भी इनकी मानो। कहा, देवी ठीक है सुशीला, तू कह रही है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाऊं तो मैं, लेकिन देखो सुशीला, मित्र के घर जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ उपहार तो लेके जाऊं मैं। वहां मेरा मित्र पूछेगा, क्या लेके आए हो? भाभी ने क्या भेजा तो मैं क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना। सुशीला ने कहा, ये इंतजाम मैं करूंगी, आप तो जाने के लिए तैयार हो जाइए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। सुशीला पड़ोस में गई और 4 घर में से जाकर के 4 मुट्ठी चावल की मांग करके लेके आई सुशीला। क्यों? सुशीला जानती है ये जाएंगे तो मांगेंगे नहीं प्रभु से, बिना मांगे भगवान को कैसे मालूम चलेगा। 4 घर से इसलिए लेके आई, 4 घर का चावल एक जैसा नहीं रहता है, सबके अलग अलग प्रकार के चावल रहते हैं। कोई कैसा चावल खाता, कोई कैसा है। तो इनको देखेंगे ना भगवान तो समझ जाएंगे खुद के घर का नहीं है, ये कहीं से लेके आई है। और फटा हुआ कपड़ा, कई जगहों से सिला हुआ कपड़ा, उसमें बांधा, पोटली बनाई, सुदामा को दिया और कहा, ले जाओ। प्रभु को देते हुए आपको शर्म तो लगेगी, पर आप मेरा नाम ले लेना, कह देना तुम्हारी भाभी ने भेजा है। और सुदामा ने पोटली, टूटी हुई लकुटी, फूटा हुआ लोटा है, और चल दिए सुदामा कृष्ण का गान करते हुए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में, गाते गाते मन में, गाते जाते मन में, गाते जाते मन में, हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। राधे सुदामा जी जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए द्वारिका। लोगों से पूछते जा रहे हैं रास्ता कहाँ है, द्वारिका कहाँ है। लोटा मोरी डोरी कांधे लटकाई, लोटा और डोरी कान्हे लटकाई। बगल की पोटली तंदुल की पोटली बगल में दबाई। तंदुल की पोटली बगल में दबाई। जाई पहुँचे, जाई पहुँचे द्वारिका नाथ के धाम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चलते चलते सुदामा जी थक जाते हैं, रास्ते में विश्राम करते हैं। कितनी दूर है द्वारिका, कितना समय लगेगा पहुंचने में। श्रवण सुनते प्रभु पैदल राए, श्रवण सुधरते प्रभु वेद निधाए। सोने सिंहासन पे लाके बिठाए। हो सोने सिंहासन पे लाके बिठाए। हंसी हंसी करते, हंसी हंसी करते लगाए घनश्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी गए, रास्ता भटक गए। लोगों से पूछा भैया द्वारिका का रास्ता कौन सा? बोले महाराज गलत आ गया, वापस आइए, रास्ता तो पीछा ही रह गए। आप इधर क्यों आ गए? द्वारिका इधर थोड़ी है। फिर सुदामा जी गए, रास्ते में नदी आई, नदी को कैसे पार करो? भगवान केवट बन करके आए, सुदामा जी को नौका में बिठाए,
और भगवान ने नौका में बिठा करके सुदामा जी की तरफ भगवान हंसने लगे। सुदामा ने कहा मेरे को देख के आप क्यों हंस रहे हो केवल? बोले महाराज जेब में कुछ है या ऐसे ही बैठ गए, किराया भी है कि नहीं देने के लिए? सुदामा ने कहा जेब ही नहीं है तो जेब में क्या होगा भाई, गरीब ब्राह्मण हो मैं तो है? मेरे पास में तो जेब ही नहीं है, जेब हो तब जेब में कुछ हो। सुदामा तो उतर ही गए। क्यों उतर गए महाराज? बोले जेब में कुछ है नहीं भैया, अब तो मेरे से कुछ मांगेगा तो मैं कहां से दूं? बढ़िया किया तो यहीं पर मेरे को उतार दिया। भगवान मुस्कुराए, बोले आप जैसे ब्राह्मणों को तो बिना लिए मैं पार कर देता हूँ। सुदामा को बिठाया, नदी से पार किया। सुदामा ने पूछा द्वारिका कितनी दूर है? बोले बहुत दूर है, अभी तो 3 महीने लग जाएंगे पूछने में आपको। सुदामा वही सो गए, क्या कैसे चलूंगा अब इतनी दूर में? भगवान ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी महाराज ने सुदामा जिस शिला पर सोए थे उसी की उस सहित उठा करके ले गए गरुड़ जी, और द्वारिका में उद्यान में ले जाके रखा। सुदामा की आंखें खुली, बाहर गए। लोगों से पूछा भैया द्वारिका कहाँ है, द्वारिका कहाँ है? लोगों ने कहा द्वारिका ही है महाराज, आप द्वारिका में ही हो और पूछ रहे हो द्वारिका कहाँ? यही द्वारिका है भैया। यहाँ मेरा एक मित्र है, वहाँ मैं उससे मिलने आया हूँ, जरा उसका आप मेरे को पता बताइए, वे किधर रहता है? बोले कौन है? बोले श्री कृष्ण। लोग हंसने लगे, श्री कृष्ण तो भगवान है, राजा है, इस गरीब ब्राह्मण का मित्र कैसे? कुछ लेने आए हो महाराज? बोले लेने के लिए नहीं भैया, मेरा मित्र है, मैं मिलने आया हूँ। बताया सीधे जाइए, सबसे ऊंचा जो महल है द्वारिका में, स्वर्ण महल, वही श्री कृष्ण का महल है, वह द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी गए द्वार के ऊपर, द्वार में घुसने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। महाराज कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। द्वारपालों ने कहा अरे लेना हो तो हमसे ले लो महाराज, कुछ मांगने आए हो? बोले मांगने नहीं आया भाई मैं। रुक्मणी जी ने कह रखा कोई भी साधु ब्राह्मण द्वार पर आए तो खाली हाथ नहीं जाए, तो महाराज कुछ चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती जो भी चाहिए आप हमसे मांगिए, हम आपको दे देंगे। सुदामा ने कहा मेरे को ये सब लेना नहीं है, मैं तो केवल मिलने आया हूँ, मेरा मित्र है श्री कृष्ण, बचपन का सखा है, मैं उससे मिलने के लिए आया। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे